एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक का नाम है पॉलिटिक्स इन कास्ट। दो चीजें हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी विच वाज कास्ट इन पॉलिटिक्स, जहां पर हम ये समझ रहे थे कि कास्ट क्या भूमिका निभाती है राजनीति में, मतलब राजनीति में कास्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है वोट्स को गैदर करने के लिए, सपोर्ट हासिल करने के लिए, जीतने के लिए। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट में पॉलिटिक्स, मतलब कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स के अंदर ही राजनीति हो रही है और कैसे वो कास्ट ग्रुप्स प्रेरित हो रहे हैं पॉलिटिकल अरेना में आने के लिए ड्यू टू ऑल दिस राजनीति। ये सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। देखिए, पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल अरेना। मतलब पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। कास्ट आइडेंटिटीज, जो लोगों की अपनी जाति की पहचान है, उसको इन्फ्लुएंस करती है और उनको पॉलिटिक्स में लेकर आती है। देखो कैसे। सो इट इज नॉट जस्ट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, बट इट इज ऑल्सो द कास्ट दैट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ही कास्ट को ले जाया जा रहा है, बट कास्ट के अंदर तक भी पॉलिटिक्स घुस गई है, कास्ट भी पॉलिटिसाइज हो रही है। एंड व्हाट आर द सेवरल फॉर्म्स ऑफ दिस, लेट्स लुक एट इट। सबसे पहली चीज, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। अभी क्या है ना, हर कास्ट ग्रुप बच्चों अपने आप को और बड़े से बड़ा बनाना चाहता है, तो जो आजू बाजू वाली सब कास्ट है, दूसरे कास्ट ग्रुप से, उनके साथ मिल जाएगा और एक बड़ा ग्रुप फॉर्म कर लेगा ताकि इस ग्रुप का सहारा लेके, समर्थन हासिल करके हम लोग राजनीति में लड़ सके। ठीक है, पिछले वाले में आप क्या कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स में कास्ट लेकर जा रहे थे। यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप कास्ट में ही पॉलिटिक्स ले आए, कास्ट में ही पॉलिटिक्स लाए। मतलब आप दूसरे कास्ट ग्रुप्स के साथ अलाइन कर रहे हो, आप दूसरी सब कास्ट को अपने कास्ट ग्रुप में शामिल कर रहे हो, अपने कास्ट ग्रुप को बड़ा से बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उससे आप पहले से ही बहुत से लोगों का सपोर्ट जीत लो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी बहुजन समाज पार्टी, जो कि बच्चों बीएसपी जिसको हम बोलते हैं। बहुजन समाज पार्टी ना बेसिकली उससे ना बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज, दलित्स, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अलग अलग इन कास्ट ग्रुप्स को साथ में मिला लिया था और बोला कि जितना शोषित समाज है, जितने शोषित सेक्शंस हैं ऑफ द सोसाइटी, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, हम सबको पावर दिलवाना चाहते हैं। सो व्हाट इट हैज डन बेसिकली, इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट में कैसे पॉलिटिक्स हुई है कि वहां पे सारे कास्ट ग्रुप्स को आपस में मिला लिया गया है और ये बोला गया है कि ये जो पार्टी है, दिस विल वर्क फॉर ऑल द माइनॉरिटीज, ऑल दोज कास्ट विच हैव बीन डिप्राइव्ड, जो इतने टाइम से एक्सप्लॉयटेशन झेलते आ रहे हैं। सो बेसिकली इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। देखिए, various caste groups required to enter into coalition with other caste communities, thus enter into a dialogue negotiation. New kind of caste groups have come up in the political arena like backward and forward caste groups. तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स एक तरीके से एक दूसरे के साथ कोalition में आ जाते हैं, गठबंधन बना लेते हैं, ठीक है, एंड डायलॉग नेगोशिएट करके एक दूसरे के साथ, बिकॉज सबको पावर जीतनी है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स दैट सत्ता, दैट पावर, और उसके लिए कुछ भी करने को ये लोग तैयार हैं। अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, चाहे जिनके साथ इनकी बनती भी ना हो, कुछ ना हो, उनके साथ भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, बड़े बड़े कास्ट ग्रुप्स आए हैं, जिसे नाम ही दे दिया गया कि बैकवर्ड कास्ट ग्रुप है, मतलब सारी बैकवर्ड कास्ट एक साथ आ गई, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप है। तो इस तरीके से अलग अलग कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल अरेना में आए हैं जस्ट टू विन पावर। That is only the reason कि they are actually forming a coalition, they are entering into a dialogue, they are entering into a negotiation with other caste groups, making their caste group bigger and bigger and bigger so that they can come into politics, gather the support of most of the people and win the elections. Alright, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। दोनों क्वेश्चंस अलग से पूछे जा सकते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स भी, पॉलिटिक्स इन कास्ट भी, बट आपको बस याद रखना है कि दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। बट एक चीज तो हमने यहाँ पर बताई ही नहीं, और वो ये बात है कि बच्चों, जब हमने कास्ट को पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करा तो क्या ये चीज पॉजिटिव थी या क्या ये चीज नेगेटिव थी? क्योंकि हमने देखा था कि जेंडर को एक्सप्रेस करना पॉजिटिव रहा, महिलाओं को अधिकार मिले। रिलीजन को एक्सप्रेस करना काफी नेगेटिव रहा क्योंकि उससे कम्युनल माइंडसेट डेवलप होगा, दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, ये सब चीजें होंगी। बट कास्ट को एक्सप्रेस करने से क्या होता है, चलिए जानते हैं।
तो इसका ना एक्चुअली दोनों इंपैक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव भी रहता है, नेगेटिव भी रहता है। कैसे रहता है चलिए देखते हैं। पॉजिटिव साइड ये है कि डिसएडवांटेज कम्युनिटीज गेट पॉलिटिकल अटेंशन, दलित्स, ओबीसी कास्ट गेट बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। तो बहुत सारी बच्चों कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिक्स में आई हैं, पावर जीतने से उनको एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, कल को डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी मिलेगी जीतने से, वो सारी चीजें। तो उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ पॉलिटिक्स में आकर, दे हैव पार्टिसिपेटेड डिसीजन मेकिंग में, उनको एक रोल मिला है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अपलिफ्टमेंट जो है बहुत से कास्ट की वो पॉलिटिक्स के थ्रू हुई है, ठीक है, एक्सप्रेस करने से हुई है कास्ट को। पर नेगेटिव साइड क्या है? Politics based on caste identity alone is not a very healthy thing in a democracy. It can divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption. तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पॉलिटिक्स जो कि कास्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड है, इट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग फॉर अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा हेल्दी है नहीं। एंड जो दूसरे इश्यूज हैं जैसे कि पॉवर्टी है, गरीबी के साथ साथ डेवलपमेंट है, विकास है, और करप्शन है यानी कि बेरोजगारी है, ऐसे इश्यूज से आपका फोकस डाइवर्ट करती है और कहीं ना कहीं सिर्फ कास्ट पर आपको स्टक रखती है। तो जो बाकी अहम मुद्दे हैं देश के लिए, समाज के लिए, उन सब चीज़ों पे आप ध्यान देने की वजह सिर्फ कास्ट करते जा रहे हो, तो वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ है। बट हाँ, पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो हमारी बैकवर्ड कास्ट है, क्लासेस हैं, उनको एक अपलिफ्टमेंट मिली है, उनको डिसीजन मेकिंग में मौका मिला है, रिप्रेजेंटेशन मिली है, दैट इज द पॉजिटिव साइड। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि द एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट हैज इट बिन पॉजिटिव और नेगेटिव, सो यू हैव टू राइट बोथ द थिंग्स, कि पॉजिटिव भी रहा है, किस मैनर में रहा है वो लिख देना, और नेगेटिव भी रहा है, किस मैनर में रहा है वो भी लिख दीजिएगा। तो इसके साथ अब हम फाइनली बोल सकते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हम लोग मिलेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ में इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर।